सो हेलो पीपल, हम आज की वीडियो में बात कर रहे हैं कुछ चैलेंजेस को लेके। और ये जो चैलेंजेस है वो गॉगल्स की बुक यू कांट हर्ट मी से लिए, और उसमें उन्होंने कुछ चैलेंजेस दिए थे जो हमारी लाइफ में काफ़ी चेंज लेके आ सकते हैं। जब मैं वो बुक पढ़ रहा था मुझे बहुत ही अच्छे लगे वो चैलेंजेस, तो आई थॉट कि मैं ये आप लोगों से भी शेयर करूँ वो चैलेंजेस। वैसे तो उन्होंने टोटल 11 चैप्टर्स है उस बुक में, और उसमें कम से कम 11 चैलेंज है, बट मैं सारे चैलेंजेस नहीं बताऊंगा। मैं वही बताऊंगा जो शायद हम लोगों के लिए एप्लीकेबल होंगे। और मुझे लगता है कि जो मेरी वीडियोस है वो ज़्यादातर 18 से 24 साल के बच्चे देखते हैं, तो उनके लिए ये चैलेंजेस है। आई थिंक जो थोड़े से ज़्यादा वाले हैं वो भी हम कर सकते हैं, बट हम आने वाले फ्यूचर में करेंगे। तो हम सिर्फ कुछ चैलेंजेस को उठाएंगे, और आई होप कि आप भी इन चैलेंजेस को लें। चैलेंजेस विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ चेंज इन योर लाइफ। अगर हम नॉर्मली जीते रहेंगे तो हम कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो इट्स अ गुड थिंग कि हम चैलेंजेस लें, और कुछ चैलेंजेस मैंने भी लिए। तो सबसे पहला चैलेंज इज टू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल दोज थिंग्स दैट चैलेंज यू। आपको हर उन चीज़ों की लिस्ट बनानी है जो आपको चैलेंज करती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मुझे लगता है कि मैं बाहर बहुत ज़्यादा नहीं जा पाता हूँ बिकॉज आई एम इंट्रोवर्ट। जब मैं बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में आता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा घुल मिल नहीं पाता लोगों से, और मैं बाहर बहुत ही कम जाता हूँ। तो उसमें से मैंने अपना एक चैलेंज लिया। इस चैलेंज 1 में मैंने अपनी जब लिस्ट बनाई तो उसमें मैंने पहला चीज़ यही लिखा था कि मैं बाहर अकेले जाने की कोशिश करूंगा, जहाँ पे बहुत सारे लोग हों, जहाँ पे बहुत सारी भीड़ जमा होती है, और मैं जो अपना वो इंट्रोवर्ट वाला एरिया है उसको ख़त्म करने की कोशिश करूंगा। यू कैन ऑल्सो मेक अ चैलेंज ऑन दैट। एंड कुछ मैं एग्जाम्पल्स और दे सकता हूँ। का चैलेंज हो सकता है कि आप सुबह नहीं उठ पाते हो, आप 1 घंटे बैठ के पढ़ नहीं पाते हो, या 10-15 मिनट भी फोकस नहीं कर पाते हो, तो आप वैसे चैलेंजेस ले सकते हो। उन सब चीज़ों की लिस्ट बनाओ जो आपको लगता है कि मैं ये सोचता हूँ बट मैं करता नहीं हूँ। अपने आप को चैलेंज करना है कि आगे आने वाले 1 महीने, 2 महीने और 3 महीने में मैं करूँगा। और इसको कैसे आप कर सकते हो, मुझे लगता है जब हम चीज़ें हमारे सामने होती हैं तो हमें याद आती रहती हैं। आप अपने फ़ोन के स्क्रीन पे वो चैलेंजेस की लिस्ट रख सकते हो, या फिर अपने रूम के वॉल्स पे। लाइक आपको शायद दिख रहा होगा कि मेरे पीछे एक ये लगा हुआ है। इट्स जस्ट बेसिकली कि मैं ऑफिस के कुछ कामों में बहुत सारी चीज़ें भूल जाता हूँ, तो इसलिए मैंने एक लिस्ट यहाँ पर रखी है। यहाँ पे A4 शीट्स पे मैंने कुछ लगा के रखा है सो डैट मुझे याद आते रहे। तो आप ऐसे कर सकते हो। नाउ द सेकंड चैलेंज इज अकाउंटेबिलिटी मिरर। और इसमें क्या करना है, आपको एक रूटीन लेना है कोई, और उस टाइम पे अपने आप को याद देना है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे डेविड गॉर्गस ने क्या किया था, वो हर रात को सोने से पहले अपना बियर्ड और अपना सर शेव करते थे। तो उन्होंने वो अपना एक रिचुअल बना दिया था। वो चीज़ उन्हें अकाउंटेबिलिटी बना दी थी कि आज मैंने ये चैलेंज जो लिया था उसको मैंने पूरा किया, या मैं नहीं कर पाया। तो आप भी कुछ एक ऐसा ले सकते हो। आपको अकाउंटेबिलिटी करनी है उन सब चीज़ों की जो आपने करी हैं। आप अपने एक जर्नल भी बना सकते हो जिसमें आप लिखते हो कि हाँ, आज इस चैलेंज को मैंने लिया, एक्सेप्ट किया, और मैं इसको ब्रेक कर पाया। ये इसलिए बिकॉज ये आपके ना मेंटल स्ट्रेंथ को बनाएगी, और जितना ज़्यादा आप एफर्ट पुट करोगे उतना ही ज़्यादा आप ग्रो करोगे। एक चीज़ ये बता दो कि आपकी शक्ल, कितने महंगे कपड़े पहन लेते हो, उस चीज़ों से आपकी स्ट्रेंथ नहीं बनती है। आपकी ज़्यादातर स्ट्रेंथ बनती है आपने कितने एक्शंस लिए हैं, अच्छे एक्शंस की वजह से आपकी ग्रोथ हुई है, जो मे बी इन योर कैरेक्टर, इन योर थॉट, और मे बी इन योर मेंटल। और मेंटल स्ट्रेंथ एक ऐसी चीज़ है, योर माइंड इज़ लाइक अ मसल। अगर आपको डोलेक्शन बनाने, एब्स बनाने हैं, आप जिम जा सकते हो, बट अगर आपको अपने ब्रेन के मसल्स को मजबूत करना है, इट्स जस्ट कि जब आप एक ऐसे एक्शंस लोगे, हार्ड एक्शंस लोगे, जो आपका माइंड हमेशा बोलता है कि अरे इधर मत जाओ, आसान चीज़ों पे फोकस रहते हैं, वहाँ पे जब लोगे तभी आपके मेंटल स्ट्रेंथ जो है वो बनेगी। बेटर कि अगर आप अभी से वो चैलेंजेस लेना स्टार्ट करो। थर्ड वन इज राइट ऑल योर इनसिक्योरिटीज, चैलेंजेस, ड्रीम्स एंड गोल्स एंड बेस्ड ऑन मिरर। मैं वैसे इससे पढ़ के बताऊँ क्योंकि मैं भी ये लिखता हूँ, और मैं कोई चीज़ छोड़ ना दूँ इसलिए मैंने इसको लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है कि अपनी सारी इनसिक्योरिटीज़, ड्रीम्स और जितने भी गोल्स हैं उनको भी लिखना है और उनको मिरर करना है। सॉरी, थोड़ा सा मेरा जुकाम की वजह से आवाज़ ख़राब हो गया होगा। तो आपको क्या करना है, जैसे कि वो इन्होंने एक रिचुअल फाइल बनाया था रात में सोने से पहले, आप भी कुछ कर सकते हो। इट कैन बी लाइक योर स्किन केयर, कि आप लाइक सोने से पहले फेस वॉश करते हो अपना, तो आप जहाँ पे भी मिरर है आपका रूम के पास या आपके बाथरूम में, वहाँ पे पेस्ट कर लो सारे इनसिक्योर्ड और सारी ड्रीम्स और सारी गोल्स, सो डैट जब भी आप वो काम करने जाओगे, फेस वॉश करने जाओगे, आपको दिखेगा ओके दीज आर माई गोल्स जिसको मुझे करना है, दीज आर माई इनसिक्योरिटीज़, दीज आर द थिंग जहाँ पे मैं लैक करता हूँ और मैं इन पे वर्क करूँगा। नाउ द फोर्थ वन इज सबसे इंपॉर्टेंट और मुझे भी सबसे प्यारा यही लगा। द फोर्थ वन इज इम्पॉसिबल टास्क। अब हमें लगता है कि हम ये चीज़ नहीं कर सकते, हमें उन्हीं चीज़ों को लेना है, हमें क्रेव करना है डिस्कम्फर्ट। और मैं भी एक चीज़ देता हूँ कि जब मैं बहुत कंफर्ट होता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अगर आराम से बैठा हुआ हूँ या मुझे बहुत चिल है, तो मैं उतना काम नहीं करता, मैं उतना प्रोडक्टिव नहीं होता हूँ। जब मैं डिस्कम्फर्ट में आ जाता हूँ, जब मुझे एग्जाइटी होने लगती है कि मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, तब मैं ज़्यादा प्रोडक्टिव होता हूँ। लाइक अभी वैसे मैं बात करूँ तो ये रात के 2:15 बज रहे हैं, मैं ऑफिस का काम कर रहा, सारी चीज़ें हो रही थी,
मैं एक कंफर्ट जोन में आ गया था और अचानक से बस वही सेम रिचुअल मैं, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि मैंने वॉल्स पे लगा कर रखा, मुझे नींद ही नहीं है एंड वन लाइक कि मैं वीडियो बनाऊंगा चाहे जो भी हो जाए। मैंने अपने को कंफर्ट पोजीशन डिस्कम्फर्ट पोजीशन में लेके आया। सेम जैसे मेरा एक सबसे बड़ा चैलेंज है भीड़ में जाना, वो मुझे कंफर्ट है ना मेरा कि मैं घर पे रहता हूँ या अपने 1-2 लोगों के साथ जाता हूँ, मेरा कंफर्ट जोन है। मेरा डिस्कम्फर्ट जोन वही होगा कि जब मैं 3-4 लोगों के बीच में जाऊँगा, भीड़ में जाऊँगा, और उसको मैं अब अपने आप को चैलेंज कर रहा हूँ कि मुझे उस डिस्कम्फर्ट में जाना है। अगर आपको लगता है कि आप वर्कआउट नहीं कर पाते हो, आप जिम में जाके उतनी मेहनत नहीं कर पाते हो, नाउ दैट इज़ योर डिस्कम्फर्ट जोन और आपको उसी को ब्रेक करना है। अगर आप एक स्टूडेंट और आपको लगता है कि मैं 1-2 घंटे बैठ के पढ़ाई नहीं कर पाता, दिस इज़ योर डिस्कम्फर्ट जोन कि आपको 1-2 घंटे पढ़ना है। वही एक चीज़ है जो आपको चैलेंज करेगा और वहाँ से आप ग्रोथ करोगे। फोर्थ चैलेंज इज कि हर इम्पॉसिबल टास्क करना है, डिस्कम्फर्ट को क्रेव करना है, डिस्कम्फर्ट जोन में जाना है, हर उस टास्क को लेना है जो हमें डिस्कम्फर्ट में लेके जाती हो। नाउ द फिफ्थ वन इज हेल वीक। अब ये तो सबसे ही प्यारा है, पता ही हो, क्योंकि हेल वीक में ये होता है कि 1 हफ्ता या 2 हफ्ते ले सकते हो जिसमें आपको इतनी गंदी मेहनत करनी है कि आपका दिमाग भी कहे कि अरे छोड़ो, क्या करने की ज़रूरत है, पर तब भी करते रहना है। और डेविड, वैसे ये ऐसे तो नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि डेविड गॉगल्स ने हेल वीक को इस तरह बताया कि जब वो अपनी सील की ट्रेनिंग में थे, वहाँ पे उनसे हर जो एक मानवीय जीवन से अलग होती है उससे तगड़ी ट्रेनिंग दी जाती थी और एक बहुत ही ज़्यादा हेल वीक चला था। इतना उनको परेशान टॉर्चर किया जाता था मेंटली कि उन चीज़ों को करने के बाद उनका एक मेंटल स्ट्रेंथ और मजबूत होता जाता था कि मैं इससे भी डिफ़िकल्ट टास्क कर सकता हूँ। तो हमें एक ऐसा हेल वीक बनाना है कि हेल वीक हम अपने लिए कैसे सोच सकते हैं। हेल वीक कैन बी लाइक कि हमारे पास फ़ोन नहीं है, हम सोशल मीडिया यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने दोस्तों के साथ बाहर कहीं जा नहीं पा रहे हैं, हम बस अपने कैरियर पे फोकस कर रहे हैं। हमें हर चीज़ जो प्यारी लगती है उसको एक वीक के लिए यहाँ पे छोड़ दिया और हेल वीक में रह रहे हैं और हम अपने आपको देख रहे हैं कि क्या अगर हमें ये सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं तो क्या हम सर्वाइव कर पा रहे हैं। अगर उसमें सर्वाइव कर लिया, आपको उस टाइम ये भी महसूस होगा कि अगर मेरे पास ये कल कुछ चीज़ें नहीं भी रही ना तो भी मैं ज़िंदा रह सकता हूँ और मैं अच्छी लाइफ जी सकता हूँ। और बिलीव मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं 2-3 महीने में फ़ोन यूज़ नहीं कर पाया, किसी वजह से मैं नहीं कर पाया और ज़्यादा फ़र्क ही नहीं पड़ा। फिर जब मैंने 2-3 महीने बाद जब मैंने अपना फ़ोन यूज़ करना स्टार्ट किया, किसी भी फ्रेंड या किसी का भी मैसेज नहीं आया था। जैसा आपको लगता है ना कि आपके सोशल मीडिया में बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, आप एक बार 1 महीने के लिए गायब हो जाए इंस्टाग्राम से, शायद ही किसी का टेक्स्ट आएगा और जिसका आएगा वो आपका अच्छा दोस्त होगा और वैसे तो मतलब बहुत ही कम आएगा। यू विल गेट टू नो आपके अच्छे दोस्त कौन है और कौन आपका सच में ध्यान रखे। तो आपको अपना एक हेल वीक बनाना है। तो आज की वीडियो में यही ख़त्म करूँगा। और एक चीज़ और मैं सोच रहा था कि मैं यूट्यूब पे लाइव आऊँगा जहाँ पे मैं सारे लोगों के क्वेश्चंस को पूछूंगा और उस टाइम शायद अगर हमारे पास अच्छी गैदरिंग भी आ जाती है, मे बी वहाँ पे ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो उस क्वेश्चंस को पिकअप कर लेंगे और उसको ट्राई करेंगे कि आंसर करने की। अगर आप चाहते हो कि वो लाइव सेशन हो तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। अगर मेरे पास ज़्यादा कमेंट्स आते हैं तो आई ट्राई टू शेड्यूल अ लाइव वीडियो ऑन यूट्यूब। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, यस कीप स्माइलिंग।